हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा हमारे पादपों में जनन पाठ, जो पाठ नंबर 8 है बेटा, कक्षा 7वीं के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक से उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में। आज जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं, ये बहुत ही आसान है। काफी हद तक मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था बेटा, वन शॉट वीडियो दी थी, तो उसके अंदर मैंने सारे ईच एंड एवरी लाइन को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको बताया था कि किस डेफिनेशन के बारे में क्या लिखना है, कितना लिखना है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी थी, आप लोगों ने वो क्लास ज्वाइन की बेटा, तो फिर इनके आंसर्स आप आसानी से दे सकते हो। और अगर नहीं की है तो बेटा पहले उसे कर लो, फिर आंसर देना आपको आसान हो जाएगा। वैसे तो इसको करते करते आपको सब कुछ पता लग ही जाएगा, फिर भी वो वीडियो देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिल्कुल कर सकते बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति, हमें तो पता है पाठ में क्या था, हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते। जैसे कहता है, जनक पादपों में कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम डैश कहलाता है। डैश क्या कहलाता है बेटा, कमेंट करके बताएंगे अगर आप लोगों को इसके आंसर्स पता है। मुझे पता है आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि सर हमें आंसर पता होता तो आपकी वीडियो तक क्यों आते, हम तो खुद ही कर लेते। बिल्कुल सही जवाब है आपका, आप लोग खुद ही कर लेते। पर अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपने वीडियो देखी थी तब आप आंसर दे सकते हो, नहीं देखी है तो डोंट वरी, मैं इसके आंसर दूंगा अभी आपको। तो इसका आंसर आएगा बेटा कायिक प्रवर्धन, यानी कि जिसमें आप कह सकते हो नए भाग, नए पौधे जो है वो पुराने पौधे के भागों से निकलता है, उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे कि पत्तियों से, तनों से, शाखाओं से, जड़ों से बेटा, तो इन सभी से अगर निकलता है तो उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ऐसे पुष्प को जिसमें केवल नर या मादा जनन अंग होता है उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यहां पर क्या आएगा, एक लिंगी। तो इसी प्रकार से मैंने सारे आपको उत्तर दिए हुए हैं, जिन उत्तरों को आप लोगों को बेटा लिख लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, सभी उत्तर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लास्ट में मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ शेयर की है आप लोगों के साथ। पहले ये, अगर आपके पास बेटा पुरानी बुक हो तो उसमें ये पार्ट नंबर 12 होगा आपके पास, ये पार्ट नंबर 12 होगा अगर पुरानी बुक है तो। नई बुक है तो ये पार्ट नंबर आपका जो ऊपर टाइटल में दिख रहा 8 होगा, वही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो कहता है क्या कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनक पादप के कायिक भागों से पादप जो निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, कायिक प्रवर्धन, बता चुका मैं। ऐसे पुष्प को जिसमें केवल नर या मादा जनन अंग ही होते हैं उन्हें हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्पों के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम, स्थानांतरण मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना बेटा, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं, हम परागण कहते हैं। तो इसका उत्तर भी आपको यहां पर मिल जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, परागण कहते हैं। जिनके उत्तर आपको पता है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा नया है प्रश्न अगला हमारा, नर और मादा युग्मकों का जो मिलना होता है, ठीक है, उसे हम मिलने की प्रक्रिया, युग्मन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताओ। नर और मादा के युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, इंग्लिश में बेटा इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो यहां पर लिख लेंगे आप। नेक्स्ट आता है बेटा बीज प्रकीर्णन डैश 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 के द्वारा होता है। किस किस के द्वारा हो सकता है बेटा, वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है और जंतुओं के द्वारा हो सकता है। अगला जो प्रश्न है बेटा, ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न आपसे अगर पूछा जाता है बेटा तो ये 3 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। आप कहोगे सर 3 नंबर में इतना बड़ा आंसर, बेटा इतना बड़ा आंसर मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन इसको आप लैंग्वेज में बनाकर अपनी तरफ से छोटा करके लिख सकते हो। कहता है क्या, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। विभिन्न विधियां अगर आती है, देखो अगर इसमें से कहता है कि कोई 2 विधि का बताइए या विधियों के नाम देता है तब ये 3 नंबर का आएगा। अगर विभिन्न विधियों के बारे में बोलता है तो फिर ये बेटा 5 नंबर का प्रश्न रहने वाला है, 5 मार्क्स का प्रश्न रहने वाला है अगर विभिन्न विधियों के बारे में बोलता है तो। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन के बारे में। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादपों के मूल, तने, पत्तियां अथवा कली यानी मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पौधा प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। समझ में आ गया क्या कहते हैं बेटा, कायिक प्रवर्धन। इसमें आप विभिन्न विभिन्न आते हैं, जैसे कि पहला आता है बेटा आपके पास क्या, देखो यहां पर पहला लिखा हुआ है अंकुर। अंकुर का क्या मतलब होता है, अंकुर शब्द का अर्थ है छोटा भाग, छोटा पौधा,
मुकुल की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर जीव निर्माण के लिए खुद को जनक से अलग कर लेता है। ये हाइड्रा ईस्ट में दिखते हैं। उसके बाद खंडन होता है बेटा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है, चाहे वो पौधे हो या जानवर। इसमें प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने के बाद 2 टुकड़ों में बंट जाता है। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा नए जीव के रूप में विकसित होता है। उसके बाद इसका उदाहरण है बेटा, जैसे कि स्पायरोगायरा जो कि एक पौधा है, समुद्री एनीमो जो कि एक समुद्री जीव है, में खंडन की प्रक्रिया होती है। तो ये खंडन हो गया। उसके बाद बीजाणु का निर्माण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। एक प्रकार के पौधे में और बीजाणु निर्माण में जनक पौधा अपने छोटी बीजाणु पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाइयां पैदा करता है, जिसे आप बीजाणु कहते हैं। जब पौधे की यह बीजाणु पेटी फटती है या पोटली फट जाती है तो बीजाणु हवा में, जमीन पर, भोजन में इधर उधर बेटा बिखर जाते हैं। जिसे आपने पढ़ा था ना कि ब्रेड पर जो फंगस लग जाते हैं वो यही यही उगते हैं और पौधे के रूप में जन्म लेते हैं, जैसे राइजोपस, म्यूकर आदि जैसी जो कवक है वो। नेक्स्ट बेटा आपके पास है अगला प्रश्न संख्या बेटा हमारे पास है 3। पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए, यानी कि लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसको हमें समझाना है पादपों में। ठीक है, तो हमें लैंगिक जो प्रजनन होता है उसके बारे में बताना है। लैंगिक जनन के लिए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के जो है मिलने की प्रक्रिया होती है, जिसमें युग्मन होता है और उससे युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद बेटा कहता है अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच में प्रमुख अंतर बताइए। ये प्रश्न बेटा बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपका 3 नंबर में बेटा पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके 3 नंबर पूरे पक्के हो जाए यहाँ से, तो इसको ढंग से सुन लो और स्क्रीनशॉट जरूर खींच लेना बेटा। आंसर्स ऐसे ही देने, या तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में बनाकर दे सकते हो, जैसे हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे टेबुलर फॉर्म में बनाकर दे सकते हो। इसे आप लिखोगे इधर अलैंगिक इधर लैंगिक लिख लेना, और टेबुलर फॉर्म में आप लिख सकते हो बेटा ऐसे, और या फिर बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, पर टेबुलर फॉर्म में टीचर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वैसे आप बना लेना। मैंने जो आंसर्स लिखे हैं बेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अलैंगिक प्रजनन एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन यौन प्रजनन एक जटिल प्रक्रिया है। यौन प्रजनन मतलब लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में कोशिका विभाजन द्वारा होता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में कोशिका विभाजन द्वारा नहीं किया जाता है। लैंगिक यौन प्रजनन के लिए हमें नर और मादा युग्मनज की आवश्यकता होती है, यानी लैंगिक के लिए नर और युग्मनज की जरूरत होती है, और बेटा अलैंगिक प्रजनन के लिए हमें जरूरत नहीं होती है। अलैंगिक प्रजनन निर्मित कोशिका में निर्माता कोशिका के समान ही प्रमुख प्रॉपर्टीज होती हैं। सारा शरीर, सारी क्रियाविधि उसकी जैसी ही होती है, लेकिन यौन प्रजनन में निर्मित कोशिका निर्माण कोशिका से अलग होती है कुछ नई प्रॉपर्टी के साथ। अब बेटा यहां पर कह रहा है कि पुंकेसर का पुंकेसर का और जो स्त्री केसर है उसका चित्र आपको बनाना है। तो बेटा ये देखिए, ये पुंकेसर का है, आपकी बुक से ही लिया गया है, तो आप यहां पर बना लेना। ये आपका स्त्री केसर है, आपकी बुक से ही लिया गया है, तो ये भी बना लेना। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि स्वपरागण और परपरागण के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपरागण एक ही पौधे के ऊपर पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया है। परपरागण किसी दूसरे पौधे के फूल से पराग कणों का किसी दूसरे पौधे के फूल तक वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया है। तो बेटा यहां पर मैंने जो लिखा है वो आप यहां पर लिख सकते हो। मैंने मेंशन किया है, यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागण कहलाते हैं। स्वपरागण उभयलिंगी पादपों में होता है, जिनमें दोनों होते हैं बेटा, यानी कि उभयलिंगी किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा बेटा दोनों होते हैं, उन्हें हम उभयलिंगी कहते हैं। जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। परपरागण एक लिंगी पादपों में होता है। दो उत्तर दिए हुए हैं मैंने, ये यहां पर आप लिख सकते हो। एक लिंगी पादप कौन कौन से थे बताइए। एक लिंगी में हमने पढ़ा था खीरा होता है ना, खीरा था। उसके बाद और भी पढ़ा था ना हमने, क्या था बताओ कमेंट करके। वीडियो पढ़ी थी, वीडियो देखी थी ना आपने, तो खीरा एक उदाहरण था, और भी थे 3 उदाहरण और बताए थे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। उसके बाद बेटा जो परपरागण होते हैं वो दूसरे पर होते हैं। परपरागण एक लिंगी पर होते हैं तो दूसरे पर चले जाते हैं, और स्वपरागण में अपने पर, जैसे सरसों हो गया स्वपरागण दिखाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पुष्प।
पुष्प में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बेटा 5 नंबर में पूछा जा सकता है डिटेल में। तो कहता है कि परागण की प्रक्रिया, जो कुछ भी आपने पढ़ी है बेटा, स्टडी किए है टर्म्स को, उनको लिखना है यहाँ पर। परागण की प्रक्रिया के बाद वर्तिकाग्र तक पहुंचने वाले पराग कणों का अंकुरण होता है, यानी उसका जो बाहरी आवरण है वो टूट जाता है, जिसके फलस्वरूप नर युग्मक पराग नली की सहायता से मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। पराग नली वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी थी ना, उस तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद नर और मादा युग्मक बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। नर और मादा युग्मकों के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं बेटा, उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के चरण में ये मुख्य है: परागकणों का अंकुरण हो रहा, पराग नलिका का पथ तैयार होना, भ्रूण कोश में पराग नलिका में प्रवेश, नर युग्मकों का स्वतंत्र होना, नर तथा मादा युग्मों का संयोजन होना, और फिर युग्मनज का निर्माण होना और भ्रूण तैयार होना। ये सभी आते हैं। उसके बाद आता है बीजाणु के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। बीजाणुओं का प्रकीर्णन, किस प्रकार से बीजाणु या बीजों का प्रकीर्णन होता है? बीजाणु तो नहीं कह सकते, बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो बीजों का प्रकीर्णन हमने बोला था बीजों का फैलना होता है, जिसको आप जीव की सहायता से भी कराते हैं, कीटों की सहायता से होता है बेटा, जल की सहायता से होता है, वायु की सहायता से होता है। तो ये सब यहाँ पर लिखना है। जैसे कहता है क्या कि जो सोइजन होता है बेटा, ड्रमस्टिक और द्विफल मैपल जैसे पादप पंख युक्त होते हैं, और ये घासों के हल्के बीज अथवा आंख या मदार के रोमयुक्त बीज होते हैं। सूरजमुखी के रोमयुक्त फल होते हैं, पवन के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल पर प्रकीर्णन करते हैं। ऐसे बीजों का फल आवरण स्पंजी तथा तंतुमय होता है, जिससे कि वो डूबे ना और तैरते रहें, ताकि वो जल में प्लवन करते रहें और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकें। उदाहरण के लिए बेटा आप नारियल लिख सकते हैं इसमें। कुछ भी जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन करते हैं, विशेषकर कि हम कंटकी के बारे में बात कर सकते हैं। वो कांटेदार थे ना, वो जो हमारे पेड़ों से निकल कर पेंट में चिपक जाते हैं, कपड़ों में चिपक जाते हैं, जिसमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतु के शरीर पर चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक चले जाते हैं। इनके उदाहरण है बेटा यूरेना और जेंथियम। कुछ पादपों में फल झटके से फट जाते हैं, जिससे इसके अंदर स्थित जो बीज होते हैं वह प्रकीर्णन करते हैं और बीज जनक पादप से दूर होकर कहीं गिर जाते हैं, और फिर इसके उदाहरण दे रखे हैं। उसके बाद है बेटा कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मिलाना है। चलिए मिला लेते हैं फटाक से। तो कहता है कि जी कली या मुकुल किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। मैंने डायरेक्ट मिलाया हुआ ही दिखा दिया आपको। आंख जो है वो आलू, या फिर बेटा इसकी जगह पर वो होता अगर क्या कहते हैं, अरे भाई क्या कहते हैं, अदरक, तो भी यही होता। खंडन स्पायरोगैरा में होता है, ठीक है। पंख मैपल में होता है बेटा, और बीजाणु डबल रोटी में या कह सकते हो ब्रेड में होता है। सही विकल्प पर हमें निशान लगाना है। पादप का जन्म भाग क्या होता है बेटा? पुष्प होता है, पढ़ा है हमने। नर मादा का जो मिलना होता है उसे हम निषेचन कहते हैं। और अगले वाले का उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको खुद देना है। परिपक्व होने पर अंडाशय किस रूप में विकसित होता है? बीज के रूप में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में, या फल के रूप में? जल्दी से उत्तर देकर बताओ क्या आएगा इसका? फल के रूप में। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बीजाणु उत्पन्न करने वाले एक पादप जीव है, गुलाब, डबल रोटी, या फिर आलू, अदरक? तो बेटा इसका आएगा डबल रोटी का फफूंद। ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है उसे क्या कहते हैं? तना, पत्ती, मूल या पुष्प? क्या हो सकते हैं बेटा बताओ? ब्रायोफिलम किसके द्वारा अपने बच्चे पैदा करता है? पत्तियों द्वारा, या मूल द्वारा, पुष्प द्वारा, तना द्वारा, किसके द्वारा? बताओ फटाक से। यस, बिल्कुल सही, पत्तियों द्वारा। जिसने भी ये दिया होगा वो बहुत अच्छा बच्चा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, जिससे कि हम और भी अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियोस, बिल्कुल ऐसी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। टेक केयर, बाय बाय।